के चक्कर में पड़ना छोड़े, कोई हाथ पकड़े जोर से हम पैर पकड़ना छोड़े। सोचते हैं क्या हो रहा है क्या यारों, फिर भी हम सब उम्मीद से हैं, 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 हम सब उम्मीद से हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं महविश हयात। टीवी, अखबार, हर जगह इश्तिहार ही इश्तिहार। लगता है इस इलेक्शन में लीडरों का नहीं, इश्तिहारियों का मुकाबला है। वैसे एक इश्तिहार और छपना चाहिए था। भाई 62 और 63 की गुमशुदगी कहाँ, पता नहीं कहाँ है बेचारे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को कई बार दिया मनाजरे का चैलेंज, पर उन्होंने कबूल ना किया। मगर हमने कराया इमरान और नवाज का लाइव मनाजरा। साइंसदानों ने दी खवातीन को ये गोली कि वो अपने शौहरों को बेवफा होने से रोक सकती है। इलेक्शन में एड्स बनाने का पीपी ने दिया नया तरीका। भाई सिंपल, खुद तो कुछ किया नहीं जो अपनी कारकर्दगी पर इश्तिहार बनाए, सो मुखालिफिन ने जो किया उस पर इश्तिहार बनाओ। हमने बनाया है इमरान खान की बल्लाबाज कैंपेन पर नया एड। कैंपेन करने का हर किसी का अपना तरीका है। कुछ ऐसे कैंपेन कर रहे हैं कि कोई उन्हें कैंपेन करता हुआ देख ना ले, मुंह छुपाकर कैंपेन कर रहे हैं। और दूसरे ऐसी कैंपेन कर रहे हैं कि मुखालिफिन उनकी बातें सुनकर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन बिलावल ने कैंपेन जरा वक्री टाइप की। कैदी नंबर 1 है अभी तक कैदी नंबर 1। आवाम से वोट लेने के लिए सियासतदान कर गए हर हद अबूर, यहाँ तक कि म्यूजिकल हद भी। तुम देखते रहियो, झूठ बोले झूठ। और इस एपिसोड में है वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। एक तहकीक के मुताबिक खवातीन को तरक्की करने के लिए ऑफिस में खामोश रहना चाहिए। यानी अगर मैं खामोश रहूं तो मेरी तरक्की हो जाएगी? नहीं, आपको निकाल देंगे। इसीलिए खवातीन के हुकूक की तंजीम ने कहा है ये तहकीक उनकी तरक्की के खिलाफ साजिश है। बिलावल कैंपेन देखें। मैं ये कहना चाहिए हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान आपको पीपी ही दिए हैं और आगे भी पहुँचाना चाहिए हैं। दहशतगर्दी का जवाब हम ही दे सकते हैं, इसलिए वोट तीर को दें, तीर को दें, तीर को दें। हमारा अगला जलसा किधर है, जल्दी बताएं, बहुत कैंपेन करना है। मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं, हमारे क्वेटे के जलसे की तैयारी मुकम्मल है। जल्दी करो भाई, क्वेटे का जलसा। शुरू करें? एक मिनट भाई, हम क्वेटा में जलसा कर रहे हैं तो फिर लगे भी कि हम क्वेटा में जलसा कर रहे हैं। कैसे लगेगा? बुलेट प्रूफ शीशा सामने होना चाहिए। अब तकरीर शुरू करें। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। अब हमारा तकरीर किधर है? मेरे पास है सर। मतलब अब हम तकरीर किधर करेगा? लाहौर जी, जल्दी से लाहौर बनाओ भाई।
वाह, दुबई इतने जलसे कर लिया, अभी तक लाइट नहीं गया। जी जी। खबर है शहबाज शरीफ ट्रैफिक जैम की वजह से रिक्शे में जलसे से वापस आए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है अगर आइंदा वो ट्रैफिक जैम में फंसे तो उनके खिलाफ ट्रैफिक रोकने पर आर्टिकल 39 के तहत कार्रवाई करेंगे। चौधरी साहब ने कहा है अगर शहबाज शरीफ इसी तरह आवाम के करीब होते रहे तो एक दिन साइकिल पर आ जाएंगे। इलेक्शन बियाज स्पेशल देखें। 11 मई तब्दीली का दिन। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले ये धरती। जनरल एनेस्थीसिया से तो ये बेहोश नहीं हो रहा, लोकल एनेस्थीसिया ट्राई कर लें। धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सहरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। नया पाकिस्तान बल्ले की इजाफी खूबियों के साथ। वो जी आंखों वाले डॉक्टर का टाइम चाहिए। वो तो बिजी है, डेंटिस्ट फारिग है, आ जाए। लेकिन मैं तो जनाब। और जल्दी आए सर, वो भी बिजी हो जाएंगे, आ जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन सा दांत दर्द करता है? जी मेरे दांत ठीक हैं। हाँ दांत ठीक है, फिर भी दर्द करते हैं। ये तो कॉम्प्लिकेटेड मसला है। जल्दी है, जल्दी है। नहीं जी, मैं तो मेरी बात तो सुने। लेटिए 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 लेटिए। मुंह खोले। मुंह खोलने से मुराद भूलना नहीं है। मार्शल के दौर में मेरे पास सियासतदान बहुत आते थे, क्योंकि मैं वह बंदा था जो कहता था मुंह खोले। मेरे अब्बा जी तो अपनी बातों से दूसरों के दांत निकलवाते थे। भला क्यों? वो कॉमेडियन थे। लो जी, पक्का इलाज हो गया इस मसले का। इस पे भी एक लतीफा है मेरे वालिद साहब का। आप आंखों का इलाज डेंटिस्ट से करवाते हैं? नहीं ना? तो फिर अपने वतन को गलत बंदों के हवाले कैसे कर सकते हैं? सोचे बगैर वोट देने का इतना बड़ा फैसला करने का सोचना भी ना। नवाज शरीफ ने कहा है इख्तिदार में आकर एशियन टाइगर का अधूरा ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। इस पर तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है कि ख्वाब की बात सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं, नून लीग नकल करना छोड़ दे। जबकि पीपल्स पार्टी ने इस पर इश्तिहार बनाने का फैसला किया है कि जिनके अपने ख्वाब अधूरे हैं वो अवाम के ख्वाब कैसे पूरे करेंगे। साइंस ने इतनी तरक्की के बाद एक ऐसी गोली तैयार कर ली है जो शौहरों को बेवफाई करने से रोकेगी, मगर कैसे? हाय हैंडसम, तुम कितने अच्छे हो। मेरे पास दौलत है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मुझसे शादी करोगे? नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। गोली जो शौहर को बेवफाई से रोके। मिन जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ ज़वाजी हयात पाकिस्तान। खबर है नई किस्म की शर्ट तैयार की गई है जिसे 100 दिन तक धोने या इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे इस शर्ट का नाम निगरान शर्ट होना चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत को भी ना कोई धोता है ना ही कोई बल निकालने की बात करता है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी कर ली है। जैसे बिजली की कमी पर कुछ कहने के बजाय शहबाज शरीफ का वादों वाला ऐड चला दो। अपनी कारकर्दगी पर बात ना करो, बल्कि नून लीग की खुफिया बातों पर ऐड चला दो। सुना है निगरान हुकूमत ने कुछ करने का फैसला किया है, यकीन नहीं आता। वैसे इस मुल्क के जैसे हालात जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है।
लोड शेडिंग का दौरानिया 24 घंटों में 20 घंटे है। सुना है निगरान हुकूमत इस 4 घंटे बिजली आने के दौरानिया को बढ़ाने के लिए दिन को 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का करार देने का सोच रही है, ताकि 20 घंटे लोड शेडिंग हो तब भी कागजात पर 10 घंटे बिजली आए। चौधरी साहब हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। ले अभी मुड़िया कैमरा नेड़े लिया, कब का बैठा हूँ, कोई कॉल करके मशवरा ले भी ले, कोई और कॉल नहीं कर रहा तो अपने लोगों को कॉल करवा लो, एनू मॉर्निंग शो ही समझो। लो जी आ गई कॉल। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तुसी चौधरी ऑनलाइन में हो, बताएं किस लिए कॉल की? सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आवाज आती है या नहीं। ओ कैमरे वाले मुड़िया, ओ काका अपने बंदे को ही कॉल करवा ले। लो जी आ गई कॉल। हेलो जी, मैंने चौधरी साहब से पूछना है, पक्की गल है बीपी की पंजाब की कंपेन रहमान मलिक के हाथ आ गई है? ये अन्य हाथ बटेरा सुनिया सी, ये हाथ कंपेन वाली गल अजीब है। हो सकता है मलिक साहब को कंपेन देने की वजह ये हो कि जहाँ करने को कुछ ना हो वहाँ मलिक साहब की कारकर्दगी सब तो चंगी होती है। वैसे मलिक साहब सीधी सीधी कंपेन करना कैटेगोरिकली तो ऑन टाइम नहीं रहा है। जज साहब, मैं रहमान मलिक कैटेगोरिकली, मेरा मतलब इन हालात में कंपेन का तरीका बताएं। मलिक साहब टीवी देखो, हर वेले नवाज शहबाज और इमरान के मुंह से निकलने वाले लफ्ज और फिक्रे देखो, जिथे वो कोई गलत फिक्रा बोलन फौरन इश्तिहार बना के टीवी तो चला दो, तुसी और करना की है। वैसे एक सब तो जरूरी मशवरा है, निगरान वज़ीर दाखिला ने वोट मुस्लिम लीग नून देना है ते तुहाडे वोट ते साडा हक है। एक काम होर करना है, अहमद मुख्तार नू नाल रखना है ताकि गुजरात तो दूर ही रहे। एक काल और सुन लिए। चौधरी साहब, निगरान हुकूमत को कोई मशवरा? आपको इको मशवरा है कि जाने से पहले मुराद की बजाय मेडिकल अलाउंस लेना, पैसे ज़्यादा बनेंगे, और बाकी अगर मुराद मिल रही हो तो कैश मुराद लेना, वरना दूसरी मुराद बाद में वापस भी हो जाती हैं। हेलो कौन बोल रहा है? मैं जी एमपीए का उम्मीदवार हूँ। कार करके वोट चंदा या उधार मांगना मना? आप नए इलेक्शन लड़ने वालों को कोई मशवरा दे। खड़ा होने तो पहले मशवरा लेना सी, उनकी फायदा। खैर नए बंदों को चाहिए कि वो इलेक्शन में कम से कम खर्चा करें ताकि इलेक्शन के बाद ज्यादा अफसोस ना हो। नए लोगों को चाहिए वो मेरे जैसे बड़े सियासतदानों की तकरीरें सुने ताकि उन्हें पता चल सके कि तकरीरों का कोई फायदा नहीं होता है। हेलो कौन बोल रहा है? मुझे क्या पता है कौन बोल रहा है, मैं नजूमी हूँ। आप भी चौधरी लगते हैं। सवाल करें तो मशवरा लेना है तो लें, फिर मुझे भी मशवरा लेने किसी सियाने के पास जाना है। चौधरी साहब, इमरान खान ने मियां साहब को ओए कहा है, आप इस पर क्या कहते हैं? हम बदला लेंगे। तो किसी नू ओए कहना बड़ी गलत गल है। क्यों है? इमरान खान साहब अगों किसी नू ओए नहीं कहना। जब टैक्स चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, मफाद प्रस्त जैसे पार्लिमानी लफ्ज हैं तो फिर ओए जैसा गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? अगली कार। हेलो चौधरी साहब जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इलेक्शनों बाद कईयां नू यकीन नहीं आना। सवाल करो। चौधरी साहब, सब पार्टियों के इश्तिहार और तरह के हैं, आपकी बस एम्बुलेंस की कमर्शियल चलती है, क्या और कोई काम नहीं किया आपने? लगता है मुखालिफां दे एजेंट की गल है। असी एम्बुलेंस की मशहूरी इसलिए कर रहे हैं कि टीवी वाले कारे खैर का काम समझ के सस्ती चला देंगे ने। हेलो जोई साहब, हर तरीका इख्तियार कर लिया है, ये वोटर कायल ही नहीं हो रहे, क्या तरीका इख्तियार करो? और तरीके छो, दिन थोड़े रह गए ने, सीधे पैरी पै जाओ। कुछ कंपेन की इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। नंबर 1, कंपेन से वापस आकर सबसे पहले कपड़े तब्दील करें क्योंकि अंडे टमाटरों के दाग जल्दी पके हो जाते हैं। दूसरा, कंपेन को हमेशा अपने हल्के के आखिर से घर की तरफ शुरू करें ताकि आपको हौसला रहे कि घर ही जा रहे हैं तो घर पहुंचकर फटे कपड़े तब्दील कर लेंगे। अगली कार। हेलो चौधरी साहब, दहशतगर्दों की वजह से हम कैंपेन नहीं कर पा रहे, आप कोई ऐसा हल बता दें कि हम कैंपेन भी कर लें क्योंकि अब थोड़े दिन रह गए हैं। तुम ऐसा करो, सब घर के अफराद बाहर आ जाएं
सब घर के अफराद बाहर आ जाएं। अल्ताफ भाई का पैगाम सुन ले। अल्ताफ भाई का पैगाम। भाई आप किस घर के हैं? साथ वाले घर के। जी आप अपने घर चलें, यहाँ रश ना लगाएं, हालात खराब हैं। अल्ताफ भाई कन्विंसिंग के लिए खुद आपके घर आते हैं। चलें, इनका मसला तो हल हुआ है। और कोई गाल नहीं लेनी। अब मैंने खुद अपनी कंपेन पर जाना है। ले आ भी मुंडिया, सामान ले आ। हाँ, अब मैं कंपेन पर जाने के लिए रेडी हूँ। आओ मुंडिया। तिरछी कहीं से आड़ी है, बैठा हुआ अनाड़ी है। बच के बाबा, बच के। गाड़ी तुमने शादी पर ली थी? हाँ, शादी तो नहीं चली, ये अब तक चल रही है। भला क्यों? मैं इसका ख्याल ही बड़ा रखता हूँ। यूं समझो इसमें मेरी जान है। एक मिनट जरा इसकी चाबी दिखाना। अभी तक ब्रांड न्यू लगती है। लगती क्या है? ब्रांड न्यू। जरा देखो इसकी ड्राइव कैसी है। अच्छा। क्या? ये आपकी गाड़ी की चाबी और ये आपकी गाड़ी। इसकी तो ब्रेकें ही ठीक नहीं थी। वैसे भी बंदा ऐसे ही गाड़ी चलाना सीखता है। आप अपनी प्यारी गाड़ी की चाबी किसी ऐसे बंदे को नहीं दे सकते हैं जिसे चलाना ना आती हो, तो फिर आप अपना प्यारा मुल्क चलाने के लिए किसी ऐसे बंदे को कैसे दे सकते हैं? वोट देना, इसे प्यारा पाकिस्तान चलाने की चाबी देना ही है। सोच कर देना, सोचे बगैर वोट देने का सोचना भी ना।